हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 18 लेकर आए हैं। क्या लेके आए हैं? पार्ट 18। इसमें क्या पढ़ेंगे आप लोग? वैद्युत फ्लक्स, ठीक, अर्थात इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। तो देखिए, हेडिंग है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए इसमें कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे जानेंगे इसको। तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया हमने, एक समान भी ले सकते हैं, असमान भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये वैद्युत क्षेत्र है, यानी वैद्युत क्षेत्र को हम बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो इसको हम वैद्युत क्षेत्र, हमने इसको मान लिया वेक्टर ई, ठीक। और इसमें यदि हम कोई काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं, काल्पनिक पृष्ठ हमने ऐसे ले लिया, ये काल्पनिक पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल कुछ होगा इस पृष्ठ का ए, क्लियर। अब इस पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तब ए लिया जाएगा क्षेत्रफल। और यदि इस पृष्ठ में कोई एक छोटा सा अवयव लिया जाएगा, अवयव मतलब है ऐसे छोटा पृष्ठ, तो छोटा पृष्ठ में से दो बल रेखाएं गुजर रही हैं, बड़े पृष्ठ में से 1 2 3 4 5 बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो छोटे पृष्ठ इसको बोलते हैं डीए, अल्पांश को क्या बोलते हैं? डीए, ये छोटा सा पार्ट है, क्लियर। तो जानते हैं कि कोई जब पृष्ठ क्षेत्रफल लिया जाता है तो इसकी दिशा जो होती है अभिलंबवत बाहर की ओर होती है इसकी, यानी इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर डीए, क्योंकि ये एकांक दिशा है, आपको हमने बता दिया है क्षेत्रफल वेक्टर में, क्लियर हो गया। तो देखिए परिभाषा क्या बनेगी, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप को ही, यानी जितनी संख्या गुजर रही है उसकी माप को ही जो है हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, देखिए वैद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप को ही जो है हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, क्लियर। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई, क्लियर, इसे बोलते हैं फाई ई। फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। सबको समझ में आ गया? परिभाषा लिखें, चलिए देखिए परिभाषा लिखने जा रहे हैं। हाँ, ये परिभाषा हो गया। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, या अपनी भाषा में कह सकते हैं किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप ही क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, क्लियर। अब आपको पढ़ेंगे दूसरी परिभाषा, तो आप कह सकते हैं क्या? अदिश गुणनफल, अदिश गुणन, अदिश आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। क्रॉस को आपने वेक्टर पढ़ा था और डॉट को आपने जो है स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था। तो डॉट प्रोडक्ट जब होता है दो राशियों के बीच, जब जो है डॉट प्रोडक्ट का होता है तो वहां पर क्रॉस चलता है, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई होती है तो वहां पर जो है साइन चलता है।
तो यहां पर अदिश गुणन अर्थात डाट क्या है, अदिश गुणनफल अर्थात डाट। ठीक, तो अदिश गुणनफल तो यानी किसी अवयव के लिए अदिश गुणनफल पृष्ठ अवयव, पृष्ठ अवयव अदिश गुणनफल किसके, ई और जो छोटा सा अवयव लिया गया है अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यानी अदिश गुणनफल को ही जो है हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अदिश गुणनफल को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए, तो ये d5 हुआ, ये छोटा सा अवयव के लिए है। d5 छोटे अवयव के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। और जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, तो ये d5 की जगह पर फाई होता है, यहां ई लिख दीजिएगा, वैद्युत फ्लक्स है। तो यहां पर ये समाकलन चलता है ए, क्लियर। ये जो है पृष्ठीय समाकलन है, ये क्या है, इसे बोलते हैं पृष्ठीय समाकलन। ये जो है पृष्ठीय समाकलन है। क्लियर। अब देखिए, अब फाई ई बराबर हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए, फाई ई बराबर ई कॉस थीटा, इसको एक साथ कर लेंगे। तो ये पूरा छोटे छोटे अवयवों को मिलाकर ऐसे ये जो पूरा पृष्ठ बना है उसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। ये ऐसे एक एक और छोटा, ऐसे छोटा, ऐसे छोटा, ऐसे छोटा, ऐसे सबको मिलाकर ये पूरा क्षेत्रफल बनेगा। क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये समझाने के लिए था केवल, लेकिन अब काफी नहीं बनाएंगे इसको ये फिगर बनाएंगे, ये वाला मेन। तो अब ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई कॉस थीटा, इतने की जगह लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे, ए। क्लियर। तो अब बना ये क्या, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये वैद्युत फ्लक्स है। क्लियर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, इसको नोट करिए आप लोग। तो अभी आपने पढ़ा क्या, फाई ई बराबर आपको मिला ई ए कॉस थीटा। तो नोट में आप लिखेंगे नंबर 1, जब समतल पृष्ठ यानी जो काल्पनिक पृष्ठ लिए थे वह वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत हो तो थीटा बराबर 0 अंश चलता है, थीटा बराबर 0 अंश। अब देखिए तब क्या होगा, फाई बराबर ई ए कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का आप लोग मान जानते हैं 1 होता है। तो फाई बराबर हो गया ई ए। क्लियर।
जब यही समतल वैद्युत क्षेत्र के समानांतर हो तो फाई ई बराबर थीटा बराबर तब चलता है 90 डिग्री। तो फाई बराबर ई ए कास थीटा होता है। तो ई ए कास 90 डिग्री, और कास 90 डिग्री का मान आप पढ़े हैं 0 होता है, अर्थात ये शून्य। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर? हाँ, अब क्या पढ़ेंगे? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत या था पेपर में वैद्युत फ्लक्स मात्रक। क्लियर? तो आप पढ़े हैं फाई ई बराबर, अभी आप पढ़े हैं ई ए, ठीक, और ई बराबर आप पीछे पीछे पढ़ चुके हैं एफ अपान क्यू 0, पिछले पार्ट में पढ़े हैं। तो यहां पर ई के जगह पर एफ अपान क्यू 0 इंटू ए। अब आप बल का मात्रक पढ़े हैं न्यूटन, आवेश का मात्रक पढ़े हैं कूलाम, और ये क्षेत्रफल है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। क्लियर? और सुनिए, E बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा x होता है, यानी वोल्ट मीटर भी होता है। तो दूसरी परिभाषा बन जाएगी, E के जगह लिखेंगे वोल्ट मीटर, और ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर से मीटर कैंसिल, वोल्ट मीटर। ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी ये और ये, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्लियर? हाँ, अब आप पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो अभी आपने पढ़ा फाई ई बराबर होता है ई ए, ई बराबर आपने पढ़ा एफ अपान क्यू ए, और एफ बल का बीमा पढ़े हैं एम एल टी के पावर -2। क्लियर? और ए का पढ़े हैं क्षेत्रफल है, इसलिए एल स्क्वायर, और आवेश क्यू, क्यू बराबर होता है आई टी, तो आई का होता है ए और ये टी। आपने पढ़ा ना, क्यू बराबर आई टी, धारा का हो गया ए और समय का हो गया टी। क्लियर? देखिए, एम यल 1 है, ये 2 है। अब टी ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2 ऑलरेडी माइनस आ, ये ऊपर जाकर एक माइनस हो जाएगा 3, और यह ए, ये भी लिखते हैं, या इसको 1 भी लिखते हैं, या आप एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर माइनस, ये आपका बीमा हो गया। और राशि आपने पढ़ा है अदिश गुणन था, अदिश गुणन का होता है अदिश राशि। क्लियर? तो आज जो है इतना ही, ठीक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, होमवर्क भी पूरा कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।